जय माई की भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। क्योंकि कई बार साथियों का हमारे पास कमेंट आता है कि गुरुजी आपने काफ़ी समय से वीडियो डाला, उसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया। बेल आइकन दबा के भी आप ऑल पर कर दें क्लिक। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह है तांबूल सिद्धि साधना। अब आप पूछेंगे तांबूल होता क्या है? तांबूल पान को बोला जाता है। पान के द्वारा आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जो सिद्धियां कर करके थक गए हैं, सालों साल, महीनों महीनों, और सिद्धि प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए तांबूल सिद्धि बहुत ही गजब की साधना है। ये ऐसे लोगों के लिए जो आलसी हैं, मेहनत करना नहीं चाहते और कोई साधना सिद्धि उनको प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो ये तांबूल सिद्धि साधना होगी कैसे, क्या इसका विधि रहेगा, क्या विधान रहेगा, इसको थोड़ा सा नोट कर लें। तो ये जो साधना है ये रविवार के दिन होगी। ये साधना रविवार के दिन होगी। इसमें 51 पान का जोड़ा लगेगा। 51 पान, तांबूल बोलते हैं पान को। तो 51 पान का जोड़ा लगेगा। इसमें हर बार की भांति जो 5 बतासे 5 खील ये बताते थे, इसमें वो नहीं लगने वाली है। इसमें सिर्फ 51 पान के जोड़े लगने हैं। तो 51 पान के पत्ते लाना है और 3 कलश आपको रखना है। एक गुरु का रहेगा, एक प्रेत का रहेगा, एक आपके कुल देवता का रहेगा। 3 कलश रखना है और दिन रहेगा आपका रविवार का। और जो वस्त्र धारण करना है वह पूर्णतः हरे रहेंगे। बिछाने वाले भी हरे रहेंगे, ये भी हरे रहेंगे, पहनने वाले भी हरे रहेंगे। और आपको जो इत्र लगने वाली है वह गुलाब की रहेगी। साधना का जो काल रहेगा रात्रि 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक रहेगा। जैसा आपकी पूरक की रहेगी। ये सारी चीज़ें नोट कर लें और सारी व्यवस्थाएं आप पहले से जमा कर रखेंगे। साधना आप घर में एकांत में भी कर सकते हैं, जहाँ का किसी का आना जाना ना हो, बिल्कुल एकांत होना चाहिए। घर में भी कर सकते हैं साधना। तो चलिए, साधना किस तरीके से करना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये साधना जो करने वाले हैं तो इसके लिए आपको एक पेड़ की आवश्यकता रहेगी। पेड़ मतलब आपके चाहे गमले में भी हो, घर में भी लगा हो, उस पेड़ के समक्ष होगी ये साधना, तांबूल की साधना। तो आपको जो साधना करना है उसमें आपको ओम श्रीम का मंत्र आपको 51 पान में लिख के पहले से धर देना है। ओम श्रीम का मंत्र आपको पहले से लिख देना है और इसी मंत्र का आपको जाप करना है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। तो आपको सबसे पहले तो अपने गुरु के कलश का पूजन करना होगा। रोरी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम सारी चीज़ें लगा दें और गुरु के कलश का पूजन करें। और 51 माला गुरु की जो आपको ने गुरु दीक्षा में ली हो, 51 माला आप गुरु के मंत्र के करेंगे, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। इस जीव की साधना है, इसमें आपको देह रक्षा बहुत आवश्यक है। तांबुल की जो साधना है इसमें आपको गुरु रक्षा कवच, गुरु घेरा बहुत जरूरी है। बिना गुरु दीक्षा के आप कोई भी साधना कदापि ना करें, क्योंकि आपकी हानि हो सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपको लकवा मार सकता है, आपकी एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी मृत्यु हो सकती है। और आप अपने परिवार के लिए अनमोल हैं, इसलिए कोई भी साधना आप बिना गुरु के ना करें तो ही अच्छा है। गुरु, और गुरु भी आपका योग होना चाहिए, अपोरी टपोरी नहीं, गुरु योग होना चाहिए। क्योंकि पानी पियो छाने को गुरु बनाओ जान के, हम हर बार कहते हैं पानी पियो छाने को गुरु बनाओ जान के। वो नहीं जो लाखों के लुटेरे बैठे, उनसे दूर रहो। ये तो सिर्फ आपको लूटने के लिए है। ले आओ, लाखों रुपए ले आओ, उनसे आप दूर रहें। कई बार हमारे पास कमेंट आता है, गुरुजी हमारे 50,000 लूट लिए, 1 लाख लूट लिए, फलाने चैनल वाले ने, ढकाने चैनल, हमारे बहुत कमेंट आते हैं।
तो ऐसे फर्जी जो गुरु हैं कई तैयार हैं बैठे लूटने के लिए, तो वो दिखाते हैं, लाइव दिखाते हैं सब कुछ, लेकिन आपको सावधान रहना है। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो चलिए अब आपने प्रेतराज के कलश का पूजन करते हैं। प्रेतराज के कलश का पूजन करने के लिए आपको रोड़ी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगा देना है और थोड़ा सा उनको प्रसाद चढ़ा देना है। नैवेद्य के रूप में दूध से बनी मिठाइयाँ, रसगुल्ला भी हो सकते हैं, बर्फी भी हो सकती है, पेड़ा भी हो सकते हैं, कोई भी आपके पास मिठाई हो वो आप उनको अर्पित कर सकते हैं। तो प्रेतराज के कलश का पूजन कर दें, रोड़ी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम इत्यादि लगा के और उनसे आज्ञा ले लें और थोड़ा सा जो प्रसाद थाली में रखा हुआ है थाली में थोड़ा सा प्रसाद दिखा दें, उनको लगा दें। इसमें पान, सुपारी, पत्ता इसलिए लग रहा है कि इसमें से आवश्यकता नहीं है चीज़ों की, क्योंकि उसी की तो साधना हो रही है तांबुल की। अब तांबुल आप सबको चढ़ाते जाएंगे तो उसका वो कहाँ रह जाएगा, इसलिए तांबुल इसमें सिर्फ ओनली इनक्यावन जो हमने बताया ना ओम श्रीम का उस पर लिख के रख देना है आपको, और उसकी आपको पूजा ऐसे कलावा चढ़ा के मतलब गोल गोल पान को लेके गोल गोल चढ़ा देना है कलावा, और उनको गुप्त रूप से आपको रख देना है पटा पर 51 पान को। उनकी बाद में जो पूजा होगी वो हम बताने जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी प्रेतराज के कलश का पूजन हो गया। उनसे आप आज्ञा ले लें, हे प्रेतराज मैं तांबुल की साधना प्राप्त करने जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दें जिससे मैं तांबुल की सिद्धि साधना प्राप्त करके किसी का भूत भविष्य वर्तमान बता सकूं। ऐसा आप बोलते हुए आगे बढ़े। आप अपने कुलदेवता के कलश का पूजन करना है। हम आपको सदा कहते हैं कोई भी मंत्र साधना सिद्धि या किसी प्रकार का वो करना चाहते हैं तो आप घर के जो देवता हैं, गुरु हैं, इनको आप पूजेंगे तभी आप साधना सिद्धि में प्राप्त हो सकती है, नहीं तो अन्यथा सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। लोग ईटी चोरी का जोड़ लगा देते हैं पर साधना प्राप्त नहीं कर पाते, फिर कहते गुरुजी मैंने 1 लाख फलाने को दे दिया, मुझे साधना प्राप्त नहीं, मैंने 1,80,000 उसको दे दिए पर साधना प्राप्त नहीं हुई। वो बेवकूफ़ लोग बैठे हैं, ना तो विधि विधान बताते हैं कि गुरु की पूजा करो, कि प्रेतराज की कलश की पूजा करो, या आपके जो घर के कुलदेवता हैं इनकी पूजा करो, कोई नहीं बताता। अब रुष्ट होंगे, मान लो घर के आपके देवता घर से ही पूछते हैं। अगर आपके माँ बाप घर में गुस्सा होंगे, बाहर के रिश्तेदार आए उनको आप चाय नाश्ता पानी खिला दें, खाना खिला दें, तो क्या वो खुश होंगे? कदापि खुश नहीं होंगे। इसलिए हमारा कहने का मतलब यह है कि आप साधना करने से पहले आप अपने कुल देवी देवता प्रेतराज और गुरु को अवश्य पूजें, अन्यथा सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। तो चलिए आप अपने कुलदेवता का पूजन करते हो, रोड़ी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगा दें और कुलदेवताभ्यो नमः, कुलदेवता को आप पूजा करके और जो प्रसाद दूध से बनी मिठाई जो भी है उनको अर्पित कर दें और बोलना अभ्यास से स्नाव दो भूमदशा सूत्र तथा लुकान वाला मंत्र बोल दें थोड़ा लगाते हुए। अब आपको अपने वो तांबुल का जो बोला था उस पटा पे आपको 51 तांबुल मतलब पान को गोल करके उनके ऊपर कलावा चढ़ाते हुए 51 तांबुल रख लेना है लगातार। जो ये देवी हैं वो देवी इन्हीं में आपको सिद्धि प्राप्त होगी, देवी आ जाती है इनमें तांबुल सिद्धि में। तो आपको मनचाहा वरदान, इच्छित फल प्राप्ति, गड़ा हुआ खजाना, या आप शेयर सट्टा लाठी का नंबर पूछना चाहते हैं तो वो, या आप किसी का भूत भविष्य बताना चाहते हैं तो वह आपको सिद्धि तुरंत प्राप्त होगी 1000%। अगर आप साधना कर करके थक गए हैं फिर भी आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, तांबुल की सिद्धि अचूक सिद्धि है, मात्र 1 दिन में प्राप्त होगी ये सिद्धि। अगर आपने सही से प्रयत्न कर लिया तो मात्र 1 दिन की साधना है। अगर आपने 1 दिन भी मर्जी से कर लिया, कर ला तो 1,21,000 मंत्र का जाप है। लेकिन अगर आपने अपने विश्वास के साथ कर ली तो हो सकता है 51 माला में ही आपका कल्याण हो जाए। तो ये सिद्धि आपको मात्र 1 दिन में भी सिद्धि प्राप्त कर सकती है। तो ये तांबुल की जो साधना है पर विधि विधान और आपका विश्वास, हम आपसे जब भी कहते हैं कोई भी साधना या मंत्र सिद्धि करने से पहले आप सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही सोचें, सकारात्मक ही करें। क्योंकि लोग आगे ये करते हैं ना, कोई भी साधना करने से पहले पता नहीं होती है नहीं होती है, होते भी हैं देवता, नहीं होते हैं देवता, मसान होते भी हैं नहीं होते हैं, जैसे भगवान होते हैं
वैसे ही सब चीज़ें होती हैं। ये आपको विश्वास करके चलना है। अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं तो मान के चलना। कई लोग तो कहते हैं भगवान ही नहीं होते, पता नहीं काल्पनिक है क्या है। तो हम आपको बार बार कहते हैं कि आप कोई भी मंत्र साधना सिद्धि करने से पहले आपको उनके बारे में सकारात्मक सोचना है कि सिद्धि प्राप्त होगी, मैं फलानी चीज़ की सिद्धि प्राप्त कर रहा हूँ, मुझे हो जाएगी, मैं सभी का भविष्य वर्तमान बताऊँगा, मैं गड़ा हुआ खजाना भी बता सकता हूँ, किसी का दक्षिणा निकलवा सकता हूँ। इस तरीके की आप साधना सिद्धि मतलब मन में एक धारणा बना कर चलें। ये गारंटी देते हैं हम 1000% आपको सिद्धि प्राप्त अवश्य होगी। और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ तो उस मंत्र को लिख लेना। तो तांबुल का जो पूजन करना है, सबसे पहले तांबुल को, जो तांबुल है ना, तो जिस पेड़ के पास आपने पटा बिछाया है, उस पेड़ के पास पटा बिछाना है, तो पेड़ के पास पटा बिछाना है तो उसके लिए पहले चौक पूल लेना है। पेड़ के पास जो पटा बिछाना है उस पर आसन, हरा कलर का आसन बिछा लेना है। और जो गुलाब की इत्र के लिए बोला था तो उसकी काड़ी आप उन पानों पर सब पे लगा देना है और वो इकट्ठे करके इसे लंबे में बिछा देना है पानों को। अब उनका सूर्यक्षा सिंदूर, कुमकुम इत्यादि लगा के आप पूजन कर दें। पूजन करने के बाद आप उनको थोड़ा सा, ये सब चीज़ें करने के बाद आप उनको थोड़ा सा जो प्रसाद दिया है उस प्रसाद को अर्पित कर दें। दूध से बनी मिठाइयाँ जो भी ले आओ, रसगुल्ला ले आओ, बर्फी ले आओ, बोला, थोड़ी सी दक्षिणा भी चढ़ा दें आप, 5 रुपये 10 रुपये जो भी आपके पास दक्षिणा हो वो दक्षिणा चला दें और आप हाथ जोड़ लें। और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र को ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम, इस मंत्र का आप जाप करें। अगर आपने 51 माला ही कर ली, 51 माला, हो सकता है आपको प्रसन्न होकर देवी आपको तुरंत दर्शन देंगे। अब देवी का स्वरूप कैसा होगा, देवी का स्वरूप कैसा होगा, तो पान की आकृति रहेगी। तांबुल जो साधना में पान की आकृति रहेगी, उसमें देवी विराजमान रहेगी। और जैसे ही आप ये साधना पूरी होगी आपकी, वैसे तो एक दिन में भी सिद्धि हो सकती है आपकी, 51 माला में भी सिद्धि हो जाएगी। तो जैसे जो माला आप जाप करेंगे तो उसमें पान की जो आकृति होगी, पान की आकृति जैसी, उसमें आपको एक देवी जी दिखेंगे और आपसे वो कहेंगी कि बता बस क्या चाहिए। तो आप उनसे अपना मनचाहा वर मांग लेना कि मैं जब बुलाऊं तब आप आना, मैं जो भी कार्य के लिए कहूँ आप उसको करना, मैं किसी का भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहता हूँ, गड़ा हुआ खजाना बताना चाहता हूँ, शेयर सट्टा लॉटरी का नंबर बताना चाहता हूँ, ये मेरे पास शक्ति दे। तो पान क्या होगा, ऐसा गोल गोल होके, ऐसा ही जैसे आपने बनाई है गोल कुंडी हुई होते हुए वो उसमें बंद हो जाएगा देवी के पास, और बंद होता हुआ वो ऐसे आप हाथ कर लेना और हाथ कर वो पान रख जाएगा। अब जब वो पान रख जाएगा आपके हाथ पर, तो एक सूती कपड़े में उस पान को आप भरी करके रख लेना। सूती कपड़े में, सब सूती कपड़ा होना चाहिए, लट्ठा का हो, सूती कपड़ा हो। तो आप पहले से ही सूती कपड़ा लाना छाट के। अगर आप कपड़ा भी सही नहीं लाए तो आपके पास जो सिद्धि नहीं आ गई, क्योंकि जो सामग्री आपकी कमी रहेगी तो उसके कारण भी आपके पास सिद्धि नहीं आएगी। तो लट्ठा होता है सूती कपड़ा, लट्ठा का होता है मतलब मोटा कपड़ा आता है सूती, उस कपड़े को लेकर आना। क्योंकि अगर विधि विधान उस वही उनका रहन वास है। अगर आप वो कपड़ा भी सही नहीं लाएंगे तो आप उसमें रखेंगे कैसे, सिद्धि कैसे प्राप्त होगी। तो वो आपका जो पान रहेगा वो घड़ी गोल गोल घड़ी में हो जाएगा और आपके हाथ में ऐसे, हाथ जब आप आगे बढ़ाएंगे तो आपके हाथ में वो पान रख जाएगा, तो आपको तुरंत सिद्धि प्राप्त होगी। तो आप उस कपड़े को लपेट के आपने जो भी आपका सिंहासन या आपके भगवान की अलमारी हो उसमें जाके इसको रख देना। फिर आप देखना कैसे आपका चमत्कारिक कार्य होते जाते हैं। जैसे ही आपसे कोई पूछना आए कि हमारे लड़के की शादी होगी या हमारी लड़की की शादी होगी नहीं, तो उस जो कपड़े में जो पान रखा हुआ है उसको थोड़े उसके सर पर टच कराना, आपको तुरंत एहसास हो जाएगा कि इसकी लड़के की शादी होगी अथवा नहीं होगी, आप तुरंत बता देंगे। या आपसे कोई पूछने आता है कि महाराज जी मुझे कई लोग बताते हैं कि हमारा प्राचीन घर है, इसमें सोना है कहीं, तो आप उसको लेके जाएंगे, उसको आप अपने माथे पे लगाएंगे, उसके माथे पे लगाएंगे, जिस कमरे में वो खड़ा होगा अगर आप उसको लगा के आएंगे तो आपको उसमें से कुछ महसूस होगा, आपको प्रत्यक्ष कुछ दिखेगा, तो आप कह देंगे इसमें सोना गड़ा हुआ है, फलानी जगह है। इस तरीके से आपको ये सिद्धियाँ प्राप्त होती जाएंगी। अब जैसे अगर आपको उससे कोई शेयर सट्टा का नंबर पूछने आता है कि महाराज जी हम काफ़ी परेशान हो गए, काफ़ी बर्बाद हो गए, मुझे कभी भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ,
तो ये जो शेयर सट्टा का नंबर है सिर्फ आपको 1 महीने में एक बार ही बता सकता है। तो आप उस बंदे को खड़ा कर लेना अपने सामने, और इसको जो इसमें पान के पत्ते जो रखा हुआ है कपड़े में, और इसको अपने सर पे चिपकाना, और सामने वाले जो पूछने आया नंबर उसके सर पे चिपकाना, और आप उसकी तरफ देखना, आपको एक आकृति बनी हुई नजर आएगी कि कौन सा नंबर है, वो नंबर आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो सट्टा का नंबर पूछना चाहते तो सारी चीज़ें आपको वो बता के देगा। तांबुल जो साधना है बहुत ही अचूक साधना है, ये आपको तत्काल प्रभाव दिखाएगी। आप अगर विश्वास न हो तो आप करके देखें, 1000% सिद्धि होगी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आज मैं आपको एक ऐसी सिद्धि के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैंने प्राप्त कर ली है, जिसे 95% लोगों का हल है। जैसे घुटनों में दर्द, एड़ी में दर्द, थायराइड, बीपी, शुगर, लकवा, सफ़ेद दाग या अन्य ऐसे और भी 100 प्रकार के रोग हैं, वह भी ठीक हो जाती हैं। ये गारंटी हमारी 1000%। आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है, आपके साथ इसके साथ रोग ठीक होंगे। ये गारंटी हमारी है, ये सिद्धि हमने ऐसी प्राप्त कर रखी है, अचूक है। लेकिन अब हमारे पास कई बार कमेंट आते हैं कि गुरुजी आपका घर तो काफ़ी दूर पड़ता है, हमको आने में और जाने में हम 1200 किलोमीटर दूर रहते हैं, कोई कहते 1500 किलोमीटर दूर रहते हैं, हमारा आने जाने में ही समय रहता है। तो इसका भी हल है, आपको करना कुछ नहीं है, आप मोबाइल के माध्यम से 5 परिक्रमा लगा सकते हैं। इसके लिए आपको पहले अर्जी लगानी होगी। अर्जी में अपने माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि और दक्षिण राशि जो आप श्रद्धा बने सो हमारे पेटीएम नंबर में डालें, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर हम आपको वीडियो कॉल के माध्यम से परिक्रमा लगवा देंगे, क्योंकि जो बच्चे हैं जो हमारे यहाँ कार्य करते हैं बच्चे, वो आपका नाम रजिस्टर मेंटेन होकर चलता है और उनको ये पता रहता है कि आपको कितनी परिक्रमा लगाना है। ये गारंटी हमारी है, हम आपको 5 परिक्रमा लगवा देंगे। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को जरूर, गरीब ज़रूरतमंद जिनके पास दवाई को खरीदने के लिए पैसा नहीं है, डॉक्टर को देने के लिए फीस नहीं है, आवागमन यातायात के साधन के लिए, भाई दिखाने जाएंगे तो डॉक्टर के यहाँ तो ट्रेनों में पैसे भी खर्च होंगे, तो उसके लिए पैसे